हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज के कुछ प्रॉब्लम्स। इससे पहले मैंने आपको नंबर सीरीज की एक वीडियो और दी थी, वो मिसिंग नंबर सीरीज थी। आज हम रॉन्ग नंबर सीरीज के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो प्रॉब्लम्स होंगी वो पैटर्न के ऊपर आधारित होंगी। मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको पहचानना है कौन सा टर्म रॉन्ग है, या फिर वहाँ पर आपको क्या सावधानियाँ बरतनी हैं जब आप आगे बढ़ें। तो ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा ये वीडियो आपके लिए, अगर आप आरआरबीपीओ क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो। ओके, तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ूँ, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ। अब आपके सामने इसमें है क्या कि ये पूरी नंबर सीरीज लिखी हुई है। इसमें क्या है कि कोई एक नंबर गलत है, मतलब जो इस पैटर्न पे ये सीरीज पूरी बेस्ड है, एक नंबर ऐसा है जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, आपको उसको पहचानना है। ओके, मिसिंग नंबर सीरीज में क्या होता है कि मान लीजिए 361 तक है, एक टर्म ऐसे यहाँ पे मिसिंग होता था। तो उसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पे पैटर्न पहचानना होता है कि इस तरीके से सीरीज आगे बढ़ रही है, और फिर वही कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा वो बताना रहता है। ओके, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, इसमें जो भी नंबर्स हैं वो आपके सामने हैं। अब वो चाहे पहला नंबर ही गलत हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, या फिर आखिरी वाला हो, इसमें ये भी बाध्यता नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए कि केवल लास्ट का जो नंबर होगा वही गलत हो सकता है, लास्ट के जो 3 नंबर्स हैं वही गलत हो सकते हैं। नहीं, पहला नंबर भी गलत हो सकता है, दूसरा भी गलत हो सकता है। तो कैसे हम पहचानेंगे? तो शुरुआत तो हमको यही मान के चलनी है कि यहाँ पे सीरीज के कुछ जो नंबर्स हैं वो तो सही होंगे, केवल एक ही नंबर गलत है। तो हम यहाँ पे कैसे बढ़ेंगे कि हम सीरीज को देखें। जैसे हम नॉर्मली सीरीज को देखते हैं, ये क्या लिखा है 15, आखिरी में इसके क्या लिखा है 361। मतलब ये सीरीज इस तरीके से आगे बढ़ रही है कि यहाँ पे 15 से शुरुआत हुई है और 361 तक गई है। ओके, तो आप यहाँ पे अगर देख सकते हैं कि सीरीज जब इस तरीके से आगे बढ़ती है तो क्या हो सकता है, इनमें डिफरेंस का गैप हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा, अब आप देखिए तो बहुत ज़्यादा आगे तो बढ़ी नहीं है सीरीज, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि 15 से लेकर के 361 तक गई, तब भी काफ़ी इसमें इंक्रीमेंट है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंस निकालिए 15 और 27 के बीच में, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आता है, तो ये 12 का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप डिफरेंस निकालें तो कितने का आ जाएगा, 23 का आ जाएगा। यहाँ पे निकालेंगे तो कितने का आ जाएगा, 48 का आ जाएगा। यहाँ पे आप निकालेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, अगर इसमें आप 90 जोड़ेंगे तो ये 188 होगा, 4 और कम कर दीजिए, मतलब ये 86 के आसपास ये डिफरेंस होगा। फिर यहाँ पे अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये 200 आपका 100 जाएगा, तो 284 होगा, और उसमें 80 और जोड़ेंगे और एक और जोड़ेंगे, तो मतलब ये 200, ये आपका मतलब 280 प्लस के आसपास ऐसे ये आपको मिलेगा। ओके, प्लस के आसपास डिफरेंस मिलेगा। तो आपको एग्जैक्टली ऐसे देखना नहीं है कि निकालना है, एग्जाम में आप देख लीजिए इसके बीच कुछ जो डिफरेंस है उसका कुछ पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 24 है, फिर यहाँ पे 48 है, फिर यहाँ पे 86 है। तो क्या 12, 23 और 48, 86 इसका कोई संबंध यहाँ पे निकल रहा है? आप कह सकते हैं ऐसा हो सकता है 12 है, फिर यहाँ पे क्या किया, 12 गुणे में 2 कर दिया, माइनस में 1 कर दिया, तो 23 हो गया। फिर 48 कैसे आया होगा, तो आप कहेंगे 23 गुणे में 2 किया और माइनस में 2 किया। ओके, 23 दूनी 46 माइनस 48, तो 48 भी इसी पैटर्न पे होगा। क्या हो जाएगा, 48 गुणे में 2 करिए, कितना होगा 48 गुणे में 2, तो ये आपका हो जाएगा 96। और इसमें से घटाना कितना है, 3 घटाएंगे, 1 है यहाँ पे 2 है, मान लीजिए 4 भी आप घटा लीजिए, दुगना हो रहा है, 4 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 92 आएगा। यहाँ पे 86 तो आने से रहा, तो ये पैटर्न तो कुछ काम कर नहीं रहा। तो पैटर्न ये काम नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, इनके बीच का जो डिफरेंस है इसका कुछ बन नहीं रहा। आप इसके नीचे आप आ जा सकते हैं कि यहाँ पे आप डिफरेंस निकाल के देख लीजिए कि यहाँ पे कितना आ रहा है, 11 आ रहा है डिफरेंस। यहाँ पे आप डिफरेंस निकालिए तो ये हो जाएगा 5 और ये 2, 25 हो जाएगा। फिर आगे आप डिफरेंस निकाल के देखिए तो यहाँ पे होगा 8 और ये 3 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। क्या यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है? नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपने इतना सब कुछ काम किया लेकिन कुछ भी आपको हाथ नहीं लगा। तो ये आपको शुरुआत में ही दिख जाना चाहिए था कि इनके बीच में जो गैप हो रहा है उसका कुछ पैटर्न सा ऐसा डिफरेंस का बन नहीं रहा है, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप शुरुआत में इसको कर सकते हैं कि आप ये देखिए कि आप 15 से 27 को बना सकते हैं क्या। कैसे बना सकते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं, 15 गुणे में 15 दूनी 30 करे और 3 घटा लीजिए तो 27 बन गया। अब जरूरी नहीं कि ये पैटर्न आपका सही हो जाए, हम केवल ऐसे प्रयास करें। 27 से 50 कैसे बना सकते हैं, तो 27 गुणे में 3 करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 27 दूनी में 54 करिए और माइनस में 4 कर लीजिए तो ये 50 बन गया। चलिए, ये पैटर्न आपको कुछ दिख रहा है। 50 से 98 बन सकता है क्या, ऐसे ही बन सकता है।
50 दूनी में 100 माइनस में यहाँ पे क्या करेंगे 5 करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, तो यहाँ पे 5 होना चाहिए। तब यहाँ पे क्या होगा 95 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 98 लिखा है, 98 लिखा है। तो 95 होगा या फिर 98 होगा, कौन सा सही हमको नहीं पता। तो आप क्या काम करेंगे, कैसे पता करेंगे, आप इसी 95 को लेकर के इसी पैटर्न को आगे बढ़ाइए। 95 इंटू में 2 और माइनस में 6 करिए। अगर अगला नंबर मिल गया मतलब आपका जो यहाँ पे लॉजिक है सही है और आपको गलत नंबर मिल गया है। ओके, तो 95 गुणे में 2 करें 90, 95 गुणे में 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा 190 और उसमें से 6 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 184, जो कि यहाँ पे रिटर्न है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पैटर्न आपका काम करा और यहाँ पे जो 95 यहाँ पे 98 है वो 95 होना चाहिए। तो कौन सा इसमें गलत नंबर है, 98 वाला, चौथा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। टिक करके आगे बढ़िए। कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रही हो 184 लिख करके, तो यही पैटर्न आप अपना करके दूसरे को चेक कर लीजिए, 361 आ जाए, मतलब आपकी पूरी तरीके से शंका का समाधान हो गया है। ओके, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक गलती बहुत बार होती है कि जब आप कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं कि मान लीजिए आपने ये सेलेक्ट कर लिया कि ये नंबर गलत है, कोई लॉजिक लगाया आपने, फिर आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर ये नंबर गलत है तो उसकी जगह जो नंबर आ रहा होगा उसको लेकर के अगला नंबर आना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये नंबर गलत है फिर आगे आप दूसरा जो नया नंबर लाए उसकी वजह से दूसरा नंबर नहीं गलत होगा, एक ही नंबर केवल सीरीज में गलत होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर 98 गलत है तो इसके पीछे के और इसके आगे के सारे नंबर सही होंगे सेम लॉजिक पे। ओके, अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 43 फिर 49 61 81 111 156। देख करके ही समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा नंबर यहाँ पे वेरी नहीं कर रहे हैं। 43 है फिर 49 है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। तो हम सबसे पहले तो डिफरेंस ही निकाल के देख लेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है। तो इसके बीच का डिफरेंस कितने का है, तो ये है 6 का डिफरेंस। यहाँ पे हम डिफरेंस निकालें तो ये कितने का डिफरेंस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 का डिफरेंस। यहाँ पे हम डिफरेंस निकालें तो कितने का आ जाएगा, 20 का आ जाएगा। यहाँ पे निकालेंगे तो कितने का आ गया, 30 का हो गया। यहाँ पे हम डिफरेंस निकालें तो ये कितने का हो जाएगा, तो ये 45 का डिफरेंस हो गया। ओके, ये इसके बीच का डिफरेंस आया। कुछ पैटर्न्स आपको बनता हुआ दिख रहा है, 6 है 12 है 20 है। तो अगर आप इससे भी एक लेवल और नीचे चले जाइए, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे 6 का हो गया। यहाँ पे कितने का है, 8 का। यहाँ पे कितने का है, तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 10 का। फिर यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है 15 का। अब अगर ऐसा है तो यहाँ पे देखिए कौन सा आपका जो लॉजिक है वो आपका फिट नहीं हो रहा है, मतलब जो आप चाहते हैं ऐसा वो फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, तो अगर आप इसको भी देखें तो आपको ये समझ में आता है, ये 6 हुआ, फिर यहाँ पे 8 हुआ, यहाँ पे 10 हुआ, तो नेक्स्ट जो ये डिफरेंस होना चाहिए था ये 12 होना चाहिए था। अगर ये 12 होता तो यहाँ पे इसमें जोड़ते कितना, यहाँ पे जोड़ते 32, यहाँ पे 12, 30 में 12 जोड़ते तो ये 45 की जगह क्या होता, 42 होता। अगर ये 42 होता तो 111 में जोड़ते तो ये कितना होना चाहिए था, 153, ना कि 156। तो ये जो नंबर है ये आपका गलत है। थर्ड वाला जो ऑप्शन है आप इसको टिक करके आगे बढ़िए। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे आपको यहाँ पे देखना है। अब इसको निकालने के और भी कई तरीके यहाँ पे हो सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे हमने 12 लिखा, इनके बीच का जो डिफरेंस है। अब इसको और भी कई तरीके से निकाला जा सकता है। जैसे ये 6 है, मान लीजिए ये 12 है, ये 20 है, तो 6 कैसे मिल सकता है, तो 6 ऐसे भी मिल सकता है कि अगर आप 2 का स्क्वायर करके 2 जोड़ दीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 दूनी 4 प्लस 2 6 हो गया। 12 का मतलब क्या हो सकता है कि 3 का स्क्वायर प्लस 3 कर लीजिए, तब भी 12 मिला। 20 का मतलब क्या हो सकता है, 4 का स्क्वायर प्लस 4, तब भी 20 मिला। ओके, 30 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5। तो इस पैटर्न पे होना क्या चाहिए था, 6 का स्क्वायर प्लस 6, मतलब 36 प्लस 6 42, जो कि यहाँ पे हमने करेक्ट किया है। तो एक क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। आपने इस तरीके से निकाल लिया है तो कोई बात नहीं, इस तरीके से किसी ने निकाला तो कोई बात नहीं, इसको लेकर ये कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो प्रोसेस आपने फॉलो किया उससे रिजल्ट हमेशा एक ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि इस लॉजिक को लेकर चलूँ तब अलग रिजल्ट आए, इसको लेकर के चल रहे हैं आप तो अलग रिजल्ट आए। कई क्वेश्चन में ऐसा होता है कि दो लॉजिक हो जाते हैं और दोनों ही सही होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आपके आते हैं, कई बार ऐसा होता है, तो ऐसे क्वेश्चन का जो नंबर होता है वो सबको मिल जाता है, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा होता है, या फिर कोई ऐसा लॉजिक होता है जो 2 या 3 लॉजिक उसमें फिट हो जाते हैं, तो ऐसे में सबको नंबर मिल जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है 21 28 41 61 101 फिर 156। अब यहाँ पे देखिए फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, तो हम सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस निकाल लें। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस आ जाता है 7 का। यहाँ पे डिफरेंस देखिए कितने का है, तो ये आ जाता है 13 का। ओके, 13 इसमें जोड़ेंगे 41 होगा।
यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं तो ये डिफरेंस कितने का होगा, तो 20 और 3 कितने का हो जाएगा, 23 का डिफरेंस आ गया। ओके, यहाँ पे हम डिफरेंस निकालें, ये कितने का आता है डिफरेंस, तो यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो ये आपका 36 हो जाएगा और ये 37 हो जाएगा, 37 का ये आ जाता है। फिर अगला जो डिफरेंस है वो हम देखें तो ये डिफरेंस कितने का है, तो ये है 55 का। यहाँ पे देखिए क्या कोई लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है क्या, तो ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा है कोई लॉजिक बन रहा है। हम एक स्टेप और नीचे जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंस देखिए कितने का है, तो ये 6 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस देखिए कितने का है, तो ये 10 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, तो ये 14 का है। यहाँ पे डिफरेंस हम देखें तो ये कितने का है, तो हम यहाँ पे अगर देखें तो ये 8 ऐड करेंगे 45 10, तो ये 18 का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे कुछ लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है क्या, जी हाँ। अगर आप इसको एक स्टेप और नीचे ले जाइए तो ये 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का है, यहाँ भी 4 का है। तो सब जगह 4 का डिफरेंस है और सब जगह ये आपका फिट हो रहा है इस पैटर्न को लेकर के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कौन सा नंबर गलत है, तो आप कहेंगे इसमें सारे के सारे नंबर ही सही हैं, ऑल आर करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं जिसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होती है। तो अगर आपने लॉजिक से एक बार देख लिया कि इस लॉजिक से आपका आ गया है और कोई गड़बड़ी नहीं, तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, सही होते हैं ऐसे, और उनको टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक इसी तरह जैसे मैंने आपको इसका बताया, इसके और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं इसके निकालने के। ओके, अगला सवाल देखते हैं। लिखा है 14 फिर 8 फिर 10 18 39 105। ये पैटर्न आपका आ गया, जिसमें पहला नंबर जो होता है वो बड़ा होता है दूसरे नंबर से अपने आने वाले, उसके बाद जो नंबर होता है वो बढ़ते हुए क्रम में ही रहते हैं। तो ये जो सीरीज है इसमें होता क्या है कि जो पहला नंबर होता है उसी से दूसरा नंबर बनता है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और इसी क्रम में ये आगे बढ़ता है। बनेगा कैसे, उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो 14 को 8 कैसे बना सकते हैं आप, तो 14 में अगर आप 0.5 का मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और उसमें 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 से 10 कैसे बना सकते हैं, तो 8 में आप यहाँ पे कितने का, 1 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, और आप इसमें 2 ऐड कर लीजिए तो 10 हो गया। ओके, फिर 10 से 18 कैसे बन सकता है, तो 10 में आप कितने का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 का करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और घटेगा, ऊपर 2 जगह जुड़ा है फिर घटेगा नहीं, तो आप इसमें 1.5 का मल्टीप्लाई करके देखिए कितना हो जाएगा, 15, 15 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 18 हो गया। तो सीरीज आपको कुछ यहाँ पे लॉजिक दिख रहा है, 0.5 ऐड होता जा रहा है मल्टीप्लाई में और 1 ऐड हो रहा है। अब इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएं, 18 गुणे में 2 करें और जोड़ दें कितना, 4, 18 दूनी 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40। अब यहाँ पे लिखा है 40 और यहाँ पे लिखा है 39, या तो ये सही है या तो ये सही है। अब कैसे पता चलेगा, अगला नंबर ले लीजिए, 40 गुणे में कितना कर लीजिए, 2.5, और इसमें ऐड करिए 5, कितना आएगा, 2.5 इंटू में 40 करेंगे कितना हो जाएगा, 100 में 5 जोड़ेंगे 105। मतलब जो ये लॉजिक है उसके अनुसार यही नंबर हमको मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 40 ना कि 39। तो ये नंबर क्या है, इसका गलत है। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो गया, सेकेंड वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है, 39 इज रॉन्ग आंसर। ओके, अगला हम देखते हैं, लिखा हुआ है 15 41 80 145 236 353। अब यहाँ पे अगर आप देखिए जो नंबर है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, 15 हो रहा है, ये 41 समझिए इसका लगभग 3 गुना या फिर 2 गुने से काफ़ी ज़्यादा है। 41 से 80 हुआ 2 गुने के पास, फिर 80 से आपका 145 हुआ, तो ये आपका इस क्रम में आगे बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ रहा है तो कैसे हो सकता है, ओके, और ये 353 तक यहाँ पे गया है। तो ऐसा हो सकता है कि आप ये देख लीजिए कि 15 से 41 को कैसे बनाया जा सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप 15 गुणे में 3 करिए, 15 3 45 माइनस में 4 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 41। अब 41 से 80 कैसे बन सकता है, अब ये 3 हुआ है, तो अगर ये 3 होगा तो काफ़ी ज़्यादा होगा। 41 गुणे में अगर मान लीजिए 2 कर देते हैं, तब ये कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा, और 82 में 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 80। अब अगला जो नंबर है वो कैसे मिलेगा, इस क्रम के अनुसार या लॉजिक के अनुसार तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1 होगा तो 145 कैसे मिलेगा। मतलब ये लॉजिक जो है हमारा गलत है, ये लॉजिक कुछ साथ नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे एक बार ऐसा भी कर सकते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस निकाल के देख लें, जो भी क्या देखते हैं डिफरेंस आता है। 15 और 41 के बीच का डिफरेंस, इसको मैं हटा दूँ। ओके, 15 और 41 के बीच का हम डिफरेंस निकालें तो ये कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 6 2 26 हो गया। 41 और 80 के बीच का डिफरेंस, 41 और 80 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 39। 80 और 145 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो इसमें सीधी सी बात है 65 जोड़ दीजिए 80 में, तो 145 हो गया। अगला जो नंबर है कितना है, 236 है,
तो इसमें अगर हम 90 जोड़ेंगे, 145 में 90 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 235 होगा। 91 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 236 हो जाएगा। अगला जो नंबर है वो क्या है, वो है 353। ओके, 353। अब 353 ये कैसे आ सकता है, अब घटा लीजिए, 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 1 बचा है, और यहाँ पे कितना बचेगा, 3 में से ये कितना हो गया, 117। ओके, इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। अब अगर आपको ध्यान से देखिए तो क्या समझ में आ रहा है, आपको टेबल दिख रही है, जी हाँ टेबल दिख रही है। किसकी टेबल है, 13 की टेबल चल रही है। 26 का मतलब क्या हो गया, 13 गुणे में 2, 13 दूनी 26। 39 का मतलब क्या हो गया, 13 गुणे में 3। 65 का मतलब 13 गुणे में 5। 91 का मतलब 13 गुणे में 7। और यहाँ पे 117 का मतलब क्या होगा, 13 गुणे में 9। अब इसमें कौन सा नंबर गलत है। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है मैंने इसीलिए लिया है कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए तो इसमें आपकी कन्फ्यूजन बढ़ सकती है कि कौन सा नंबर गलत है, फिर कैसे इसको टिक करना है उसको भी मैं बताता हूँ। अब इसमें अगर आप देखिए तो आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 3, 5, 7, 9 है, सारे ऑड नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं सिवाय पहले नंबर को छोड़ करके। ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 13 गुणे में 2 26 हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे या तो 13 गुणे में 1 होना चाहिए। ओके, 13 गुणे में 1 करें, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कम होना चाहिए। 15 यहाँ पे लिखा था तो 15 से अगला जो डिफरेंस है यहाँ पे केवल 13 का होना चाहिए, 13 गुणे में 1 यहाँ पे होना चाहिए, फिर आगे जो नंबर है वो उसी अनुसार होना चाहिए। अगर आप कहते हैं इस तरीके से वैल्यू को यहाँ पे निकालते हैं तो ऐसा हो सकता है कि जब आप यहाँ पे वैल्यू को 13 को इस 41 को अगर करते हैं तो देखिए 41 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं कि वो गलत है, तो उसको आप छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये 15 ही कहीं गलत ना हो। ओके, ऐसा हो सकता है कि 41 में से 13 घटा लीजिए, यहाँ पे आपका जो नंबर होता वो 28 होना चाहिए था। ओके, 15 की जगह क्या होना चाहिए था, 28, तभी 41 और इनके बीच का डिफरेंस कितना आता, 13 आता। फिर अगला जो डिफरेंस था वो 39 होता, मतलब ये होता 13 गुणे में 1, 3, 5, 7, 9 ऐसा होता। जो पहला नंबर था वही गलत हो सकता है, 15 वाला। 15 वाला ऑप्शन में भी है, चौथे ऑप्शन को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं कि यहाँ पे 28 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, कैसा हो सकता है कि ये जो सीरीज है जैसे 2, 3, 5, 7, 9 यहाँ पे है, इसमें आखिरी वाला नंबर गलत हो। आप कहेंगे अब ये कैसे, ऐसा हो सकता है कि ये प्राइम नंबर्स हों, ये 2 प्राइम नंबर है, 3, 5, 7, यहाँ पे 9 की जगह क्या होना चाहिए था, 13 गुणे में 11 होना चाहिए था। ओके, मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का होना चाहिए था, तो ये आपका 143 का डिफरेंस होना चाहिए था 117 की बजाय। ओके, तो 143 का अगर यहाँ पे डिफरेंस होता तो ये कितना होता, तो ये हो जाता 6, 3, 9, 4, 3, 7 और ये 3, 379 होता 353 की जगह। तो यहाँ पे 353 भी ऑप्शन में है, तो ये भी हो सकता है। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है और आपको दूसरा मतलब जो यहाँ पे दोनों नंबर जो गलत आपको दिख रहे हैं दोनों ही ऑप्शन में दिख रहे हैं, ये भी और ये भी, अगर ऐसा हो रहा है तब इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं या कोई एक ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो इसके नंबर सबको मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें दोनों तरीके से लॉजिक फिट हो सकते हैं। 13 गुणे में यहाँ पे अगर हमने किया है, 13 गुणे में 1 भी कर सकते हैं, 15 को गलत कर सकते हो, 353 भी कर सकते हैं, वो भी आपका गलत हो सकता है प्राइम नंबर के हिसाब से। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है ऑप्शन और ये जो 15 ऑप्शन है ये ना लिखा हो, ओके, ये लिखा ही ना हो, ना तो 15 हो ना तो 41 हो, ओके, इसकी जगह मान लीजिए 80 लिखा होता, ऐसे 80 लिखा होता, तब आप क्या करते, तब उस कंडीशन में तब आप इसको ये नहीं कहते कि अच्छा इस लॉजिक के अनुसार तो मेरा ऐसे भी हो सकता है, नहीं। ऑप्शन को अगर आप देखिए तो आपको क्या मतलब ऑप्शन के जरिए क्या बताया जा रहा है कि 15 और 41 तो गलत हो ही नहीं सकते, होते तो ऑप्शन में होता। ओके, पांचवा ऑप्शन ऑल आर करेक्ट है, ओके, नॉन ऑफ दीज भी नहीं है। तो अगर ऐसा होता तब आप केवल 353 वाला जो नंबर है उसी को कहते यही रॉन्ग नंबर है, तब सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही होता। ओके, बात समझ रहे हैं, क्या समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम में कंफ्यूज होने से पहले ही आप समझ लिए कैसे आपको ऑप्शन को टिक करना है, वरना एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा है 44, 22, 24, 50, 214, 1078। तो सीरीज़ देखते हैं आपको क्या समझ आना है। आपकी ये सीरीज़ है, ये 44 है, फिर ये 22 हुआ है, मतलब छोटा हुआ है, फिर बढ़ता गया है, वही आपकी सीरीज़ है, आप समझ गए। 44 से 22 कैसे बना सकते हैं आप, तो इसका सीधा सा तरीका है कि आप इसमें 0.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 22 से 24 कैसे बना सकते हैं, तो 22 और गुणे में यहाँ पे 1 करिए और प्लस में यहाँ पे कितना ऐड कर दीजिए, 2 कर दीजिए, तो क्या हो गया, 24 हो गया।
24 से 50 कैसे बना सकते हैं, तो 24 गुणे में 2 48, प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2, तभी कितना हो जाएगा 50। अब अगर आप लॉजिक को देखें तो आपको अभी कुछ गड़बड़ी लग रही है। यहाँ पे पहली बात तो शुरुआत में कुछ ऐड नहीं हुआ, यहाँ पे 2 ऐड हुआ, फिर से 2 ऐड हुआ। अगर हम आगे बढ़ें इसी लॉजिक पे तो 50 गुणे में अब यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 50 गुणे में 4 होना चाहिए, कितना हो जाएगा 200, और फिर यहाँ पे अब कितना ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा 214 हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है शुरुआत से ही। तो यहाँ पे तो ठीक चल रहा है, मल्टीप्लाई वाला तो कुछ ठीक ठाक हमको समझ में आ रहा है, लेकिन इसके बाद हमको कुछ सही से नहीं आ रहा। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कुछ प्लस माइनस हो, ओके, तब यहाँ पे 22 ना आता हो। लेकिन अगर आप देखिए ऑप्शन में तो 22 कहीं भी गलत नहीं है, ऐसा कहीं संकेत नहीं मिलता, इसका मतलब 22 तो सही है। 24 गलत हो सकता है क्योंकि 24 के लिए है यहाँ पे, तो 22 गुणे में किया, प्लस में 2 किया, तो ये 24 आया है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ नहीं जोड़ रहा, मतलब ये 0 जोड़ रहा है, फिर 2 हुआ, फिर अगला नंबर ऐसा हो सकता है कि 4 हो सकता है, 2 + 2 ऐसे हो रहा हो। तो ऐसा हो कि अगर यहाँ पे अगर 4 हो तो क्या होता है यहाँ पे, तो अगर हम 4 ऐड करते हैं यहाँ पे तो ये कितना होता, 50 ना होकर के कितना होता, ये 52 होता। अगर ये 52 होता तो क्या हम इस लॉजिक को लेकर के चलें, और अगर ये 52 होता तो हम ले करके देखें कि क्या यहाँ पे सही आता। अगर ये 2 4 4 था, यहाँ पे कितना होता, 6 होता। 52 गुणे में 4 करते तो कितना होता, तो ये आता 208, 6 ऐड करते तो कितना हो जाता है 214, अगला नंबर जो कि वही लिखा हुआ है। इसका मतलब कौन सा नंबर इसमें गलत है, 50। तो इसका सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ओके, करेक्ट क्या मतलब रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 7 16, फिर है 6, फिर है 38, फिर है 7.75, फिर है 69.5। अब नंबर को अगर आप देखें तो एक नंबर छोटा बड़ा ऐसे इस क्रम में आगे बढ़ रहा है। तो ऐसा 2 केस में होता है, एक तो जब अल्टरनेट सीरीज चलती है। ओके, अल्टरनेट सीरीज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 7 होगा, ये 6 से किसी ना किसी तरह ये आपका संबंधित होगा, फिर ये इससे संबंधित होगा। ये 16 है, ये 38 से संबंधित होगा, ये इससे संबंधित होगा। ऐसे एक अल्टरनेट सीरीज चलती है। और दूसरा केस कब होता है, दूसरा केस तब ऐसा होता है जब एक नंबर में मल्टीप्लाई हो, दूसरा नंबर में डिवाइड हो रहा हो, ऐसे भी होता है। तो अल्टरनेट अगर देखिए ये 7 है, ये 6 हुआ, -1 हुआ। यहाँ पे अगर आप जाइए तो ये प्लस कितना हो गया, प्लस में 1.75। कुछ लॉजिक सा ऐसे दिख नहीं रहा है। यहाँ भी केवल आपको 2 ही नंबर मिलेंगे, तो उनके बीच में भी आप कुछ लॉजिक नहीं बिठा सकते, यहाँ भी नहीं बिठा सकते, यहाँ भी नहीं बिठा सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में आपके सामने एक चारा ये है कि आप शुरुआत में सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे कहीं मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है। तो आप देखिए 7 से 16 बन सकता है क्या, तो 7 में अगर मैं 2 का गुणा करूँ और 2 ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जी हाँ, अब 16 है यहाँ पे, अब किससे मैं डिवाइड करूँगा, अब किससे डिवाइड करूँगा, ये इसी से रिलेटेड होगा जिससे मल्टीप्लाई हुआ है नंबर। ओके, जिससे मल्टीप्लाई उसी से रिलेटेड होगा। 6 लाना है, तो यहाँ पे अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो ये डिवाइड होगा नहीं, 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 बार ये चला जाएगा, और प्लस इसमें कितना ऐड मैं यहाँ पे जोड़ दूँ, 2 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ भी 2 जुड़ा, यहाँ भी 2 जुड़ा, कोई बात नहीं। इसी लॉजिक को अगर हम फॉलो करेंगे, 2 हुआ, यहाँ पे कितना हुआ, 4 हुआ, तो ऐसा हो सकता है 8 हो, 8 छंग 48, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। 2 + 2, अगर यहाँ भी 2 6 छंग 36 होगा, प्लस में 2 करेंगे तो 38 हो जाएगा। देखिए लॉजिक हमको मिल गया है, इसी लॉजिक पे हम आगे बढ़ें। अगला नंबर क्या होगा, 38, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 8, और प्लस में क्या करेंगे, 2। तो 38 को अगर हम 8 से डिवाइड करें, ऐसा करें, तो कितनी बार में ये चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये का हो जाएगा 8 चौके 32। ओके, पूरा का पूरा चला गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6, तो कितना हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 8 7 56, 8 5 40। ओके, 4.75, प्लस में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.75। यहाँ पे क्या लिखा है, 7.75, यही नंबर गलत है। थर्ड और ऑप्शन आप टिक करके आगे बढ़िए। आपको अगर लगता है कि आपने जो निकाला है गलत है, तो अगला नंबर चेक कर लीजिए, 6.75 है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 से, और इसमें 2 जोड़ दीजिए। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 67.5, प्लस में 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 69.5। अगला नंबर आपको मिल गया। ओके, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 20 51 220 1075 और 6486, ये नंबर आपका लिखा हुआ है। नंबर देख के आपको समझ में आ रहा है कि जो नंबर है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा, 8 से शुरू है और ये 6000 तक पहुंच गया है। मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है कि 8 से हम 20 बना रहे हैं। 8 से हम 20 कैसे बना सकते हैं कि 8 दूनी में 16 करें, प्लस में 4 जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। 20 से हम 51 कैसे बना सकते हैं, 20 दूनी में 40 करेंगे तो नहीं होगा, तो मतलब ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि 20 गुणे में 3 करें, 20 3 60, माइनस में 9 कर लें
तो कितना मिल जाएगा, 51 मिल जाएगा। 51 से 220 कैसे बन सकता है, 51 अब गुणे में कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, मजबूरी है लॉजिक को फॉलो करते हुए। तो ये कितना हो जाएगा 204। 204 में कितना ऐड करेंगे, 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 220। अब आप यहाँ पे लॉजिक समझ रहे हैं, प्लस में 4 हुआ, माइनस में 9 हुआ, प्लस में 16 हुआ, ये सारे स्क्वायर्स हैं जो कि प्लस माइनस हो रहे हैं। तो इसी लॉजिक को फॉलो करते हम 5 करें और फिर अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस में 5 होगा। अगर इस लॉजिक को हम फॉलो कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1100। 1100 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1075। ये भी सही आ रहा है। अगला नंबर देखते हैं, 1075 गुणे में 6 और प्लस में क्या करेंगे 36। तो इसको कैसे करेंगे, 1000 गुणे में 6 करेंगे, 6000 हो गया। 75 गुणे में 6 करिए, 75 गुणे में 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। 150 और ये आपका कितनी हो जाएगा 15 × 45। ओके, तो कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 6450। 36 ऐड करेंगे कितना है 6486। ये नंबर भी सही है, सारे नंबर सही हैं। मतलब पाँचवा वाला जो ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट, ये आपका सही होगा। कभी भी खुशी के मारे जब इस तरह का ऑल आर करेक्ट लिखा हो तो ऐसा नहीं कि आप 4 तक निकाले, अच्छा एक ही नंबर बचा है वही गलत होगा, टिक करके आगे बढ़िए। यहाँ तो ऑप्शन में लिखा नहीं है, लिखा होता तो टिक करके आगे नहीं बढ़ते। हो सकता है सारे नंबर ही सही होते, एक बार पूरा चेक करिए फिर आगे बढ़िए। अगला सवाल है, अब अगला सवाल मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, लेकिन अगर मेहनत करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसको आप आसानी से निकाल लेंगे। और बताइएगा इसका सही आंसर क्या है, मुझे कमेंट करके। देखते हैं कितने लोगों के आंसर इसके सही होते हैं। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, काफ़ी कुछ मैंने बताने का प्रयास किया अपनी तरफ से, तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, आपकी तैयारी अच्छे से हो, मेरा भी यही प्रयास है। आपको इस तरह के और भी कंटेंट मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहे। बाकी आपने अगर हमको बाकी की जो चीज़ें जो सोशल मीडिया है जैसे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो करना ना भूलें। सारे लिंक्स आपके सामने दिए हुए हैं, फॉलो करिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।